हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। ये जो वीडियो है वो बहुत खास वीडियो है। किसके लिए खास है ये वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो भी अभी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स में स्पेशली फिजिक्स का जो पोर्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एक वीडियो में करने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की प्रैक्टिस, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए विदाउट अ डिले हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहला आपका जो चैप्टर है फिजिक्स का जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट जैसे ही किया था आपने, तो सबसे पहले तो आपने एक डायग्राम बनाया होगा। तो सबसे पहले उस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये होती है आपकी इंसिडेंस रे, और ये होती है आपके, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये होता है आपका इंसिडेंस रे आती है जो कि इंसिडेंस एंगल बनाती है, और यहाँ से आपका जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स हैं जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना रही हैं, दोनों एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसको थोड़ा और क्लियर मैं आपको डिज़ाइन करके बता दूँ आपको कैसे इसे एग्जाम में बनाना है। तो ये देखिए, ये आपने एंगल बनाया आई और आर, और यहाँ पर ये जो दोनों एंगल होते हैं ये आपके सेम होते हैं। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा किस में होता है? तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर्स में होता है। तो फिर आपने प्लेन मिरर पढ़ा है, बट प्लेन मिरर के लिए कोई स्पेसिफिकली आपको ऐसा विशेष डायग्राम नहीं बनाना होता, तो हम सीधे आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर में। अगर स्फेरिकल मिरर की बात की जाए तो आपको दो तरीके के मिरर्स पढ़ना थे। एक मिरर होता है आपका कॉनकेव मिरर और एक मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको किस तरह से बनाएंगे बच्चों? कॉनकेव मिरर कैसे बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है ये। तो ये जो केव वाला पोर्शन है, जो गहरा पोर्शन है, वो आपका मिरर का काम करता है, और पीछे की इसकी जो सरफेस होती है उसे आप पॉलिश कर देते हो। ठीक है? मतलब अगर आपके पास स्फीयर है और अगर आप उसे दो पार्ट में कट करोगे तो ये वाला पोर्शन आपको कॉनकेव बना करके देगा। ठीक है? और इसका ये वाला पोर्शन जो है ये आपको कॉन्वेक्स मिरर बना करके देता है। ठीक है? तो यहाँ से आपके दो मिरर्स हो जाएंगे, एक तो कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर अगर मैं इसका इनर वाला पार्ट पॉलिश कर दूंगी, इस स्फीयर के जब मैंने दो टुकड़े किए, एक में मैंने उसका आउटर पोर्शन कलर कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है, और एक में इनर पोर्शन। तो इस एक से बन गया कॉनकेव और दूसरे से बन गया कॉन्वेक्स। अब एग्जाम में कैसे बनाओगे बच्चों आप इसको? तो ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर बनाना है और कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो सिंपल आपको इस तरह से डिजाइन कर देना है। यहाँ पर क्या लिखोगे? पॉलिश्ड सरफेस, है ना। देखिए डायग्राम हर चीज का बनाना, अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, साइड में ये डायग्राम बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना है। तो पॉलिश्ड सरफेस आप इसको लिख दीजिए, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिखेंगे आप? रिफ्लेक्शन सरफेस। डायरेक्ट मिरर मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप इसे? रिफ्लेक्शन सरफेस। इसी तरीके से अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, नीचे नाम लिख दीजिएगा। और कैसे नाम लिखना चाहिए आप लोगों को ये देख लीजिए। लिखिए यहाँ पर फिगर, किसका फिगर बनाया है आपने? तो आप यहाँ लिख दीजिए कॉनकेव मिरर का। ठीक है? इसी तरीके से ये फिगर किसका बनाया हुआ है आपने? तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इतना अगर आपने बना लिया, ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा, थोड़ा सा टाइम अगर आप लगा सकते हो, तो यहाँ पर एक एक्सिस बना दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए P, यहाँ पर लिख दीजिए F, और यहाँ लिख दीजिए C। ये आप सभी को पता है, ये होता है पोल, फोकस एंड सेंटर, है ना। उसी तरीके से जब आप कॉन्वेक्स लेंस का मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स में कहाँ होता है? अगर स्फीयर का ये वाला पार्ट है ना, जिसमें आपने इसमें पॉलिश किया हुआ है, तो सेंटर कहाँ आएगा? पॉलिश सरफेस की तरफ। तो यहाँ पर ये C। ठीक है? और ये क्या होता है? मिरर का अपर्चर होता है, तो ये लिख दिया P, और बीच में क्या हो जाएगा? F। P क्या होता है? पोल, है ना। और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में पूछा हुआ है तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर P इज पोल, F इज फोकस, ठीक है, एंड C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? फोकस के बाद एक चीज और यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरे पेन से अगर चाहें तो आप दूसरा पेन ले लीजिए, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो सिंपल यहाँ लिख दीजिए FL। FL क्या है ये भी लिख दीजिए। FL होती है फोकल लेंथ, है ना। और ये जो फोकल लेंथ है ये किसके बराबर होती है? R/2।
2 के, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए एक ही डायग्राम में आपने कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर इस तरह से डायग्राम बना करके रख देंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में अगर डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर के लिए वो है इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि अलग अलग पोजीशन पर आपको अलग अलग साइज़ की इमेज या फिर नेचर की इमेज देता है। साइज़ का मतलब क्या होता है, कभी एनलार्ज्ड इमेज देगा, कभी पॉइंट साइज इमेज देगा, या कभी सेम साइज़ देता है। ठीक है, नेचर का मतलब क्या होता है, या तो आपको इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलती है या रियल मिलती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल का मतलब क्या होता है, जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये कैसे देगा, इरेक्ट इमेज देगा या फिर इन्वर्टेड इमेज देगा। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है सीधी और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। क्लियर है। अब आपको क्या याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे करें। तो आपको टोटल 6 पोजीशंस पर, कितनी पोजीशन पर, 6 पोजीशंस पर इमेज का फॉर्मेशन बताना होता है। क्लियर है। जिनमें से 5 पोजीशंस में ये आपको वर्चुअल इमेज देता है और एक स्पेशल केस होता है जिसमें आपको रियल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो 5 जो पोजीशंस हैं उनको कैसे याद रखें, तो एक ट्रिक बता रही हूँ बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखना, फिर हम एक एक के साथ इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना देना है। ये लाइन को क्या कहते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पोल, ये है आपका फोकस, ये है सेंटर। ठीक है, और एक स्पेस यहाँ और एक पॉइंट आप यहाँ बना देना जो कि होगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली वाली पोजीशन का नाम क्या याद रखोगे बच्चों, एट इन्फिनिटी। मतलब अगर आपको डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन बनानी है कॉनकेव मिरर की हेल्प से, तो इमेज कहाँ कहाँ रखी हो सकती है, तो पहली एक पोजीशन का नाम है इन्फिनिटी, सेकेंड पोजीशन का नाम होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तीसरी पोजीशन कहाँ होगी, एट सी, मतलब सेंटर के ऊपर। चौथी पोजीशन होती है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। और पांचवी पोजीशन होती है एट एफ, मतलब फोकस के ऊपर। और छठवां जो स्पेशल केस है वो यहाँ लिख रही हूँ मैं। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसी केस में जो है आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। सॉरी, इसमें मैंने उल्टा आपको लिख दिया है, यहाँ रियल है और ये बाकी वर्चुअल है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो किस केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलती है, सिर्फ 6th केस में जो है वो आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। ठीक है, ये केस कहाँ पर होगा, बिटवीन एफ एंड पी। मतलब अगर एफ और पी के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस केस में आपको बियॉन्ड एक तो मिरर के आपको इमेज मिलेगी और दूसरी चीज़ वर्चुअल होगी। और साइज कैसा होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, अगर आपका पोजीशंस ये है, ये सारी पोजीशंस है, इनकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, तो एक ट्रिक है, 5 के नीचे लिखो 1 डैश, 4 के नीचे लिखिए 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 1 के नीचे 5 डैश। इसका मतलब क्या है कि अगर इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, एफ पर बन रही है। अगर इमेज रखी हुई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पोजीशन पर, तो देखो कहाँ इमेज बन रही है, सी और एफ के नीचे के बीच में। नीचे लिखने का मतलब क्या है कि सारी इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। अगर सीधी बनती, जैसे 6 डैश के केस में सीधी इमेज बनेगी, तो मैंने उसकी इमेज को कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ मतलब सीधी इमेज है। नीचे लिखने का मतलब क्या, उल्टी है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पर उल्टी बन रही है ना। छोटी इमेज क्यों बनाई है मैंने, तो इसका कारण अभी मैं समझाती हूँ, अभी आप बस इसको देखिए। 3 पर अगर इमेज रखिए तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी 3 पर बनेगी। 2 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर सी और एफ के बीच में। अगर 4 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी। 5 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो एक ट्रिक है याद करने की, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो ट्रिक मैंने आपको समझा दी बच्चों। अब हम देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे करना है। अब देखिए, इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
तो जब भी आपसे इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए आपको क्या क्या बनाना है। सबसे पहले कॉन्केव मिरर बना दीजिए, बीच में लिख दीजिए पोल, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फोकस। क्लियर है, ये क्या होता है आपका फोकस, ये क्या हो जाएगा सेंटर, है ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसको इस तरह से ड्रॉ करना, दोनों एक्सिस के ऊपर नीचे ये दिखे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो कैसे इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा रूल, हमारी ट्रिक 1 डैश पर बनना है ना, इतना आपको पता है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाने के लिए हमने 2-3 चीजें याद रखी थी कि पहली चीज जो लाइन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है, जो लाइन फोकस से जाएगी वो फोकस से ही वापस आ जाती है पोल पर, अगर और जो लाइन पोल पर जाती है जितने एंगल के साथ उतने एंगल के साथ ही वो वापस बाहर आ जाती है। ये 2-3 चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाँ, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है और जो सेंटर से जाती है वो वापस सेंटर पर ही चली जाती हैं। ये 2-3 केसेस जो हैं वो याद होना चाहिए आपको। अब मान लीजिए कि 2 पैरेलल लाइंस यहाँ से इस तरह से जा रही थी, ठीक है। तो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएंगी, तो अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से कुछ इस तरह से जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, मैं इसको थोड़ा और साफ तरीके से बना दूं, ठीक है। आपके पास तो स्केल भी होगा, बढ़िया, आप स्केल का यूज करके बना सकते हो। तो जब लाइंस ऐसी जाएंगी तो ये किससे होकर के गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो कहाँ मिल रही है ये दोनों जाकर के, एक इमेज को बनाने के लिए 2 रे काफी होती हैं, है ना। एक रे यहाँ चली गई, एक रे यहाँ चली गई, तो कहाँ पे मिल रही है, ये फोकस पे मिल रही है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब कि इस केस में इमेज कैसी बनेगी, इस केस पर पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। आपकी इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। पॉइंट साइज इमेज अगर भले ही बन रही है, मान लीजिए इसकी इमेज बिल्कुल छोटी बन रही है तो लेकिन कैसी बनेगी, ऐसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है, आई बात समझ में आपको ये सारी, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पर हो तो कैसे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे बच्चों, इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखिएगा और इस पे जब दोनों लाइट रेज जाएंगी तो फोकस पे आकर के मिलेंगी। हमारी ट्रिक के हिसाब से भी वही था। क्लियर हो गया, चलिए। तो एट इन्फिनिटी आपने ये डायग्राम बना दिया। अब दूसरी चीज किस पोजीशन पर देख लेते हैं हम, इन्फिनिटी के बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करेंगे। तो बिटवीन किसके बीच में रखना है, इन्फिनिटी एंड सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये रहा हमारा कॉन्केव लेंस, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, ये है सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो ये ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया। अब इसमें कैसे 2 रे को बनाओगे, एक रे पैरेलल बना दो, ठीक है, और एक रे फोकस से जाती हुई बना दो। अब बहुत सारी रे जाती है, जरूरी नहीं 2 ही रे जाए, वो तो बहुत सारी जाएंगी, ठीक है। तो जो पैरेलल जा रही है वो किससे होकर के गुजरेगी बच्चों, फोकस से होकर गुजरेगी। और जो रे फोकस से जा रही है वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो ये देखो पैरेलल चली गई, ठीक है। अब दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अब देखो साइज कैसा है, छोटा साइज है, ठीक है, छोटी बन रही है ना। और अकॉर्डिंग टू हमारे रूल के हिसाब से भी कहाँ बनती है इमेज, सी और एफ के बीच में ही बनती है ना। आपने यहाँ बनाया था, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, अरे सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इमेज क्रिएट हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, आपकी इमेज जो है वो स्मॉल इमेज बनेगी, मतलब कि डिमिनिश्ड ही आप बोल सकते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, काफी छोटी। कैसी इमेज है, उल्टी है, सीधी है, उल्टी इमेज है, मतलब कि इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। क्या हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, हाँ, तो मतलब रियल इमेज बनेगी। तो ये हो गया आपका दूसरा केस। जब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखना है बच्चों तो इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया, चलो अब नेक्स्ट केस क्या है, एट सी। अब सी पर देख लेते हैं, सी पर कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैं दूसरा कलर का पेन ले लेती हूँ ताकि आप लोग, अब ये बार बार पॉलिश में ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, कॉन्केव है, 2-3 लाइन बना देते हैं काफ़ी है, बट आप इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ करिएगा, है ना। अब हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा बच्चों सी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हमने वही 2 लाइंस बनाई, ऑब्जेक्ट का कलर थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं, रंग बिरंगा बना देते हैं इसे, ठीक है। चलो तो अब देखो
आपको वही 2 रे ले लेनी है, एक रे ले लिया आपने पैरेलल और एक रे आप वही अगेन ले लो फोकस से जाती हुई। तो जो पैरेलल है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ये चली गई। जो पैरेलल है वो कैसे जाएगी, जो फोकस से जा रही है वो कहाँ पर जाकर के मिलेगी, तो वो आपके, इसको थोड़ा सा और अगर मैं स्केल से बनाऊंगी तो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जो है, इसको थोड़ा और मैं आपको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ये गई फोकस से, ठीक है, और ये जो लाइन आपके फोकस से इस पे जा रही है वो कैसे जाएगी, वो इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ इमेज बन रही है। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम साइज है, दोनों का साइज कैसा आएगा, आप स्केल से जब बनाएंगे तो बिल्कुल साइज सेम आने वाला है। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने जो डिस्टेंस लिया हुआ है, जैसे आपने मान लीजिए कि 14 लिया हुआ है, तो 7 पर 14 सेंटीमीटर लाइन खींची है अगर सी तक, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, और हाफ द रेडियस पर आपको क्या बनाना है, फोकस बनाना है। उस हिसाब से बनाएंगे तो डायग्राम एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कैसा मिलेगा आपको, सेम साइज का मिलेगा। दूसरी चीज, इन्वर्टेड होगा, और इमेज कैसी बनेगी आपकी, नेचर कैसा रहेगा उसका, रियल रहेगा। समझ में आई बात, साइज और इसका नेचर आपने दोनों चीजें बता दी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आगे पहुंचेंगे, बिटवीन, सेकेंड पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में फिर से बना दो कॉनकेव मिरर, फिर से आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपसे सारी ही केसेस एक साथ पूछ लिए जाए, आपको क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी इस तरीके की इमेजेस जो है वो पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर लिख दीजिए पी, यहाँ पर लिख दीजिए सी, सॉरी एफ, यहाँ पर लिख दीजिए सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में है, ये बन गया सी और एफ के बीच में, ये लाइन चली गई सीधी, ठीक है, एक लाइन चली गई ऐसी, ठीक है। अब अब दोनों के, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा और क्लियर, थोड़ा सा डायग्राम को बना दिया जाए, दूसरे कलर से यूज़ करके बना देते हैं। ये आपका वही कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सी। क्लियर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में है, ठीक है। थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखो एक लाइन पैरेलल गई है, ठीक है, एक लाइन कैसी जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किस पे गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर ये लाइन ऐसी जा रही है तो एफ से होकर के जाएगी। क्लियर है, ये वाली लाइन कहाँ से होकर के जाएगी आफ्टर, अगर ये एफ से जा रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी, तो लाइट कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी इमेज। इमेज का साइज कैसा है, एनलार्ज्ड है, तो इसका मतलब इस केस में इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। ठीक है, अब अगर बच्चों का सवाल हो सकता है कि अगर हम स्केल से ना बनाए, ऐसे ही बना दे तो नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लिखना है कि एनलार्ज इमेज बनती है, इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज इसमें क्रिएट होती है। अब कौन सा केस बचा आपके एफ पर, अब मान लीजिए ये हमारा मिरर है, यहाँ पर आपने रख दिया P, ये हो गया आपका C, ये है F, है ना, अब सॉरी F, और ये है आपका C, है ना। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख देते हैं बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं F पर। क्लियर है, अब F पर रख दिया आपने, तो अब ये पैरेलल लाइन जाएंगी, तो वो किससे होकर के गुजरेंगी, खुद F से ही होकर के गुजरेंगी। ठीक है, अब एक लाइन को आप P पे बना दो, क्योंकि अब F पे आप कैसे बनाओगे, जब फोकस पे ही लाइन है तो आप वो कितने एंगल से जाएगी, उसी एंगल से जाएंगी। ठीक है, तो ये कहाँ जाकर के मिलेंगी, देखिए ये लोग सब पास तो आ रही हैं, है ना, लेकिन कहीं आगे इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगी, है ना, पास में तो है लेकिन इन्फिनिटी पर कहीं पर जाकर के, आगे कहीं जाकर के मिलेगी। तो इसका मतलब क्या कि इस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, मतलब बहुत ही बड़ी। दूसरी चीज कैसी होगी, ये रियल होगी, और कैसी इमेज क्रिएट करेगा ये, हाईली एनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये आखिरी केस है,
इस तरह से आपको डिजाइन कर देना है। अब बिटवीन F एंड P, ये आपका स्पेशल केस, इसमें कैसे बनानी है बच्चों, ये बन गया आपका F, ये हो गया आपका P, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो देखो ये एक इमेज हो गई, ठीक है। और ये कैसी जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएगी बच्चों, F से होकर के जाएगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दिया जाए, ये रिफ्लेक्शन के बाद F से होकर के गुजरेगी, ये P पे गई, ठीक है। तो जितने एंगल से जा रही है उतने ही एंगल से बाहर आ जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है बच्चों इस केस में कि डिस्टेंस जो है वो कम होने की वजह कैसा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि आगे तो ये लोग नहीं मिलने वाली, तो हम क्या करेंगे, इन्हें वर्चुअली बिहाइंड द मिरर मिलाने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे। इसका मतलब इस केस में एनलार्ज्ड इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है, और तीसरी चीज इरेक्ट इमेज बनती है। यही एक ऐसा केस है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा ये केस के बारे में तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या समझा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखिए आ जाएंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस लेना है, एक इन्फिनिटी पर और बिटवीन F एंड P पर। किसी भी केस को ले लो आप बच्चों, इसमें हर केस में क्या होगा, हर केस में इसकी जो इमेज है ये आपको कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी। ये हो गया आपका पोल, ये है, थोड़ा सा उसको और स्मूथ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। दो केसेस हैं एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाला पहला देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर, है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है कहीं पर, है ना, तो अब इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल लाइंस इस तरह से आ रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब डाइवर्ज हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें वर्चुअली यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कहाँ मिल रही है, F पर मिल रही हैं। तो इस केस में कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। मतलब आप इसको हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। दूसरी चीज कैसी इमेज होगी, ये इरेक्ट इमेज होगी और वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इमेज को बिल्कुल पोल के पास रख दिया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर रख दिया, है ना। यहाँ पर कहीं पर अगर मैंने इमेज को रख दिया है तो इस केस में क्या होगा, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, तो जो एंगल यहाँ से जा रही है उसी एंगल से वापस आ गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस तरफ चली गई, तो पैरेलल है तो फोकस पे जाएगी, हमने इसको यहाँ से मिला लिया, ठीक है। इसको भी हम क्या करें, वर्चुअली मिला लें। तो ये इमेज यहाँ कहीं बन रही है, तो कैसी बन रही है, अगेन पॉइंट साइज, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज इस केस में भी बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर का दोनों ही केसेस में बच्चों इसी तरह से डायग्राम बनेगा। दोनों ही केसेस में आपको कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज जो है वो आपको दोनों ही केसेस में मिलती है। चलिए अब हम बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, फटाफट से वीडियोस को कंप्लीट भी करना है क्योंकि आपको और सारा भी तैयारी भी करनी है। तो कॉन्केव लेंस कैसे बनता है बच्चों, लेंस जो है वो दो तरीके से होते हैं। एक ये जो लेंस मैं बना रही हूँ ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो ऐसा दिखता है, ठीक है। और केव लेंस कैसा होता है, केव की तरह, जो दोनों साइड से कैसा हो, ऐसा हो। क्लियर है, ये कौन सा लेंस होगा, ये कॉनकेव लेंस। अब इनके केस में आपको क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो जैसे आपने मिरर के केस में ड्रॉ की थी वैसे भी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए। ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। बीच वाला पॉइंट होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है फोकस F1, ये होता है 2F1, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ इस साइड पर क्या होता है, यहाँ पर दो फोकस होते हैं, ये F2 और ये 2F2। दो फोकस क्यों होते हैं, क्योंकि लेंस बनाना है, मतलब कि जिसकी दोनों ही साइड कैसी हो, ट्रांसपेरेंट होंगी आपकी। क्लियर है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से मैंने एक ये ले लिया सर्किल, एक सर्किल ये ले लिया। अगर मैं उसे यहाँ बीच में से काटूं तो मुझे मिल जाएगा ना कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके ये वाले हिस्सों को काट के बनाती हूँ दो स्फेयर्स के, तो मेरा कॉनकेव लेंस बनेगा, है ना।
तो इस तरह से इनमें ये सारी चीज़ें होती है। ये होता है ओ ऑप्टिकल सेंटर F1 और ये होता है 2F2। 2F2 कुछ नहीं है, सेंटर है जिससे काट करके आपने इस लेंस को बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 2F1 भी यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर दूसरी चीज़ भी आ जाएगा, ये हो जाएगा F2 एंड 2F2। क्लियर है। अभी जब मैं इसको डायग्राम को समझाऊंगी तो और अच्छे से बना के बताती हूँ। अब चलिए फटाफट से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉन्केव लेंस के साथ में। ये बन गया आपका लेंस। अब देखो कोई भी लेंस हो, लेंस आपका इस तरह से मोटा भी हो सकता है और ऐसा पतला भी हो सकता है, जैसे ये भी मोटा हो सकता है और ये भी पतला हो सकता है। तो जितना ज़्यादा मोटा लेंस होता है ना, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होती है, ठीक है, पावर ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा मोटा, जितना ज़्यादा थिक होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा थिक लेंस उतनी ही ज़्यादा पावर, और जितनी ज़्यादा पावर, ठीक है, उतनी कम उसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। क्या हो जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लेंस का फॉर्मूला होता है P = 1/f, ठीक है, या फिर हम इसको F = 1/p भी लिख सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ करोगे तो क्या होगा, पावर भी आपकी कम होती जाएगी। तो फोकल लेंथ मतलब कि जितने भी आपके मोटे मोटे से लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ कम होती है, और जितने पतले लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। एक ये ट्रिक है याद करने की, याद रखिएगा। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्केव लेंस के साथ में। फटाफट से ये आपने लेंस बनाया। अब इसके बाद आपको बीच में बना देना है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये हमने डिज़ाइन कर दिया ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद एक लाइन आप खींच दीजिए इसमें, जो कि क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। उस प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करने हैं, एक हो जाएगा आपका F1, एक हो जाएगा यहाँ से 2F1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका F2 और ये हो जाएगा 2F2। जैसे अभी मैंने आपको मिरर्स के केस में पोजीशंस बताई थी, वही सेम पोजीशंस यहाँ होती है, बट कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि कैसा मिरर लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है। जो भी रेस के ऊपर आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ट हो जाती है, इधर उधर चली जाती है। तो इस केसेस में सिर्फ इसके जो इमेज फॉर्मेशन है वो दो ही तरीके का होगा, एक तो इन्फिनिटी पर आप बनाओगे और एक बनाओगे आप F1 और O के बीच में। दोनों ही केसेस में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, और कैसी मिलेगी, पॉइंट साइज मिलेगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। क्लियर है। अब देखो, मान लीजिए कि एक इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इस केस में ये जो लाइन गई, ठीक है, इस तरह से इस पर पहुंची। अब भाई लेंस है, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट जो है इसमें क्या होती है, फोकस की तरफ देखो रूल वही है, पैरेलल जो आती है वो फोकस पे आएगी, लेकिन ये क्या होती है, इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाएंगी। अब डाइवर्ट हो जाएंगी तो आप इसको कैसे फोकस पे मिलाओ, तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से वर्चुअली मिलाते हैं। कैसी इमेज हम इसको मिलाएंगे, वर्चुअली इस तरह से हम इसे मीट करवाते हैं, ठीक है। तो जब ये वर्चुअली मिलेगी तो इस केस में आपको कैसी इमेज यहाँ पर क्रिएट होके मिलेगी, है ना, लाइट रे गई और क्या हो गई, ये सारी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो गई भाई, यहाँ वहाँ चली गई, हमने उसको मिलाया, वर्चुअली मीट कराया, तो यहाँ पर आपको एक इमेज मिलेगी। वो कैसी रहेगी, वो इमेज आपकी वर्चुअल रहेगी और पॉइंट साइज रहेगी। ये तो एक केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या करना है, तो हम इसी में ड्रॉ कर लेते हैं दूसरा केस, ठीक है। तो अब देखिए दूसरे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर इससे ही ड्रॉ, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, है ना। दूसरी पोजीशन कौन सी रखनी है आपको, जब आपका जो लेंस है वो आपके पोल के बीच में या फिर आपके ऑप्टिकल सेंटर या फोकस के बीच में, इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर हो, है ना, इन्फिनिटी और C के बीच में या कहीं पर भी रखा हुआ है, ठीक है। एक केस हम ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, ये लाइंस लाइट रे, ये F2 ये 2F2, ठीक है। यहाँ से क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे गई, लेकिन ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। एक लाइट रे आपकी फोकस से जा रही थी, है ना, लेकिन पैरेलल जाना चाहिए था, बट ये कैसी चली जाएगी, ये लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, कुछ इस तरह से सीधी चली जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से चलो इसको मिला भी देते हैं तो क्या होगा, ये केस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि
हम इसे फिर से वही वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे। वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो आपको देखिए कहाँ इमेज मिलेगी, यहाँ पर इमेज मिलेगी, जो कि अगेन कैसी होगी, अगेन ये इमेज जो है वो आपको छोटी ही मिलेगी। मतलब कि आपको इस केस में भी कैसी इमेज मिल रही है, इस केस में भी जो हमारे को इमेज मिलेगी वो पॉइंट साइज मिलेगी। क्लियर है? तो ये तो किसके केसेस हो गए, कॉनकेव लेंस के। अब बारी आती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, फटाफट से ड्रॉ कर लेना है इसको, एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। यहाँ से हमने ये ड्रॉ करा, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका F1, दिस इज योर 2F2, ठीक है। हर केस में बच्चों बस मैं डायग्राम प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसलिए से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस ये याद रखिए। पहला पोजीशन कौन सी होगी, एट इन्फिनिटी, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ी हुई थी, ठीक है। इन्फिनिटी के केस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैसे जाएगी लाइट रेस, लाइट रे पैरेलल गई, यहाँ से भी पैरेलल गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये लाइट रे आपके किससे होकर के जाएंगी, फोकस से होकर के जाएंगी। तो मतलब इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है, उस पॉइंट पर बन रही है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी आपकी, यहाँ लिख देना है फिर पॉइंट साइज वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? चलिए, अब ये तो एक केस हो गया, दूसरा केस देख लेते हैं। आप कहाँ रख देना है इसे, यहाँ रख दो, ये हो जाएगा आपका 2F2, ये F2 O F1 और ये 2F1। बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F2 के बीच में अगर आप रखेंगे, फिर से हम क्या करें, ये गई पैरेलल लाइट रेस जो किससे जाएंगी, F से होकर के जाएंगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है ना। तो ये कहाँ चली जाएगी बच्चों, ये भी आपकी सीधी ही निकल जाएगी, ठीक है। और जो फोकस से जाती है वो किससे जाएगी, जो फोकस से जाती है वो आपके पैरेलल इस तरह से निकल जाती है, ठीक है। तो दो लाइट रे यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो हम इसकी इमेज कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। ये देखिए, ये इतनी बड़ी है, ठीक है, और ये इमेज कितनी है, इतनी है। तो दोनों में साइज में डिफरेंस है, तो मतलब कि आपकी इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक है। पॉइंट और फिर कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड रियल बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, एट 2F2। अब 2F2 पे हम इमेज को रख के देखेंगे, फिर से हम कॉनकेव लेंस बनाएंगे। देखिए, इतनी बार अगर आपने ड्रॉ करके देख लिया ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाने हैं, कोई भी पॉइंट जो है आप लोग नहीं भूलेंगे। क्लियर है? अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2F2 पर रख देना है। तो मान लीजिए कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। लाइट रे कैसी गई, एक पैरेलल चली गई, एक फोकस से होकर चली गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से जाएगी और ये पैरेलल चली जाएगी। तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये आपके 2F2 के जस्ट ऊपर ही बनेगी, ठीक है। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये ज़्यादा प्रॉपर बनेगा। तो जितना साइज़ है उतना ही साइज़ यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो कैसा रहेगा, इसमें सेम साइज़ मिलेगा। कैसी इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और रियल मिलेगी। ये दूसरा डायग्राम, ठीक है। जल्दी जल्दी में भी बनाएंगे तो भी काफ़ी है। लास्ट अपनी कौन सी है, लास्ट मतलब कि सेकेंड लास्ट। अभी हमने 2F2 पे रखी थी, अब F2 और F2 के बीच में इमेज को रख दो। ये O बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका F2 और ये हो जाएगा 2F2, ये F1 है। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करना है, फिर से पैरेलल ये इससे होकर चलेगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से चली गई एक, है ना, तो ये कहीं दूर जाके कहीं मिलेंगी, है ना, मतलब मिलेंगी तो, लेकिन कहीं दूर जा कर के ये मिलेगी, ठीक है। तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी बच्चों, अगर ये यहाँ मिल रही है तो कैसी इमेज बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है। इस पे नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करिए, एक इमेज जो कि आपके F से एक इमेज को आप इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो एक अगर F से होकर के जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी इमेज आप देख सकते हो।
तो कैसी इमेज बन रही, चाहे आप ये केस लें या चाहे ये केस लें, दोनों ही केसेस को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेज कैसी आपकी क्रिएट हो रही है। इस केस में इमेज जो है ये आपकी एनलार्ज्ड क्रिएट हो रही है। ठीक है, कैसी इमेज क्रिएट हो रही है, एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड एंड रियल। क्लियर? चल, तो यहां से इसको खत्म करेंगे। अब आखिरी केस, कौन सा केस है आखिरी, जिसमें ये वर्चुअल इमेज देता है। अभी तक तो सारी रियल इमेज थी, अब कैसी इमेज मिल रही है आपको, वर्चुअल इमेज मिल रही है। अब मान लीजिए कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए, क्या ये तो होता ही है, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका 2f, इसको f1 f2 नाम दे, f1 नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा f2 और ये 2f2। अब इस केस में आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं f और o के बीच में। तो अब देखिए लाइंस कैसे बनेगी, यहाँ से गई पैरेलल और उसके बाद ये किससे होकर के जाएंगी, फोकस से होकर के जाएंगे, कुछ इस तरह से, है ना। एंड देन उसके बाद अगर बात की जाए कि अगर O से जा रही है तो ये यहाँ से जाएगी। अब क्या ये दोनों लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो सीधे निकल जाती है, और जो रिफ्रैक्शन के बाद अगर पैरेलल होती है तो फोकस से होकर के जाती है। लेकिन ये दोनों लाइन के बीच का ना कहीं पर भी मिलाप नहीं लग रहा, दोनों कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, अब आ जाएगा वर्चुअल का खेल। आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, इसे यहाँ से एक्सटेंड कर दिया और इसे यहाँ से एक्सटेंड कर दो, तो ये कहाँ आकर के मिल रही है, यहाँ आकर के मिल रही है। मतलब कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आपका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज बनेगी वो आपकी रहेगी वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल के साथ इमेज कैसी होगी, तो इमेज जो है वो आपकी इरेक्ट होगी, क्लियर है, और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। क्लियर है? तो ये केस कौन सा है, ये लास्ट वाला केस है। इस तरह से आपको इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस तरह से सारे कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर सबके डायग्राम बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको कौन कौन से डायग्राम्स बनाने हैं। तो सबसे पहला डायग्राम जो आपके सामने दिख ही रहा है वो किसका होगा, वो होगा ह्यूमन आई का। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम ह्यूमन आई का कैसे बनाएं, बड़ा ही डर लग रहा है। कोई डरने की बात नहीं बच्चों, बस एक फिश बना लो। फिश कैसी होती है, बचपन में तो बनाई होगी ना, ऐसे करके फिश बनाते थे। बस फिश के सामने का पोर्शन हटा दो, पीछे का पोर्शन हटा दो, ठीक है, ये हो गया। अब ये सामने वाले पोर्शन में क्या करना है ना, आपको इस तरह से एक लेंस को फिट कर देना है। ठीक है, इस लेंस के ऊपर एक छोटा सा ऐसा बॉल बनाओ और ये एक लाइन ऐसी इसमें क्रिएट हो जानी है। ठीक है, वैसे एक लाइन ऐसे इसमें यहाँ से क्रिएट कर दे। ठीक है, अब इसके बाद और क्या बनाना है, ये बना दी इसकी दो मसल्स। ठीक है, एक लेयर और बना दो इसको कुछ ऐसी। ठीक है, ओके, और साथ में यहाँ से आएंगी आपकी नर्व्स। कौन सी नर्व कहलाती है ये आगे बताएंगी ना मैम। ठीक है, ये बना दिया आपने नर्व। तो ये नर्व कौन सी हैं आपकी, ये नर्व्स जो हैं वो हैं ऑप्टिकल नर्व्स। क्लियर है? इतना अगर आपने बना दिया तो मोर देन सफिशिएंट है। इसको आगे और एक्सटेंड कर देना आप। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका आई का शेप। अब इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो लेंस है इसको आप थोड़ा सा डार्क कलर कर दीजिएगा ताकि ये और ज़्यादा समझ में आ जाए। और यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट होता है, ब्लैकआउट पॉइंट। ठीक है, तो इसे अपन यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देंगे। चलिए, तो अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको आपको बताना होता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि अगर आपकी आंखें हैं तो सबसे पहले आंखों में क्या दिखता है आपको, आईलिड्स दिखती है। आईलिड के बाद जो पोर्शन होता है वो वाइट पोर्शन, जो कि क्या कहलाता है आपका स्क्लेरा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या होता है, कॉर्निया। कॉर्निया एक तरीके की क्या होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली टाइप होती है ना। अगर मैं कॉर्निया के बारे में आपको यहाँ पर लिखूं, ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया इज अ, मैं ये जो बादल बना रही हूँ ना इसमें मैं इनके बारे में लिख रही हूँ। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका आंखों को पूरी तरीके से इस तरह से ढका हुआ रहता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट।
ठीक है। अब ये कॉर्निया के अंदर क्या होता है, तो यह होता है आपका आइरिस। क्या होता है? आइरिस, जिसको मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं, ठीक है। और फिर होता है प्यूपिल, प्यूपिल भी यहीं प्रेजेंट होता है। तो ये इतनी सारी चीज जो है वो आपको फ्रंट एरिया में लिख देनी है। क्लियर है? अब इसके बाद आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस जो है ये क्या करता है ये मैं बाद में बताती हूँ, है ना। अभी अपन सिर्फ पार्ट्स के नाम देख लेते हैं, इसलिए इसको भी अपन यहाँ से रफ कर देते हैं। क्लियर है? इसको और थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कैसे बनाना है। इसको थोड़ा सा सामने से हम रफ कर दें। चल, तो ये हो गया आपका कॉर्निया। क्लियर है? स्केलरा, प्यूपिल एंड आइरिस। अब ये होता है आपका पोर्शन लेंस। ये कौन सा पार्ट है? लेंस है। ये होती है आपकी सीलियरी मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं? सीलियरी मसल्स। क्लियर है? इसके बाद ये क्या है? रेटिना। एंड देन ये होता है ब्लैकआउट पॉइंट। ये होती हैं ऑप्टिकल नर्व। क्लियर है? इसके बाद यहां पर होता है विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। एंड यहां होता है एक्विस ह्यूमर। ये सारी नेमिंग जो है ये आपको आई डायग्राम में करनी होगी। अब देखिए, सबसे पहले आपकी जो आंखों पर आइरिस है, आइरिस का काम क्या होता है? प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करना। प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लाइट जब एंटर करती है तो ज़्यादा लाइट हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए। प्यूपिल एक ऐसा पार्ट है जिसमें सारी लाइट रेज अंदर जाती है बट बाहर नहीं आती, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है। कॉर्निया एक झिल्ली है जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जो कि आपके आइरिस और प्यूपिल के ऊपर होती है। आइरिस वो पार्ट होता है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट लोगों के आई का कलर दिखता है। फिर आपकी बात करेंगे हम सीधे सीधे स्केलरा की, तो व्हाइट पोर्शन जो है आंखों का वो स्केलरा होता है, जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है। बेसिकली एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल है जो बेसिकली प्रोटेक्टिंग लिक्विड होता है, जो कि हमारी आंखों को सेव करता है। विट्रियस ह्यूमर क्या है? 99% जिसमें पानी होता है, कुछ पोर्शन प्रोटीन से मिलकर के ये बना होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मीडियम प्रोवाइड करना। किसको मीडियम प्रोवाइड करना? तो भाई जो भी लाइट रेज आपकी लेंस पर जाती है उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है? उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। तो इसके लिए एक बीच में मीडियम का प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? विट्रियस ह्यूमर। और साथ ही साथ ये हमारी आंखों के इंटरनल पोर्शन को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब जैसे कि लेंस होता है, तो लेंस को कंट्रोल करने का कोई, अगर हम जो मैन मेड लेंस होते हैं उनका जो फोकल लेंथ बना हुआ रहता है वो वही का वही होता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हमें एक नया फोकल लेंथ का नया लेंस बनाना पड़ेगा। बट हमारी आई का जो लेंस है ना, ये छोटा भी हो जाता है, या मतलब कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है। तो कम और ज़्यादा कैसे होती हैं? तो ये जो सीलियरी मसल्स हैं, इस तरह से आपके बीच में लेंस है और इस तरह से सीलियरी मसल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, ठीक है। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। जब रिलैक्स होती है तो जो लेंस का साइज है ना वो पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस का साइज जो है वो मोटा हो जाता है। क्लियर है? तो मोटा होने का मतलब क्या होता है? लेंस का साइज जब मोटा होगा तो फोकल लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, ठीक है। और जब लेंस का साइज आपका पतला होता है तो फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों? बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो सीलियरी मसल्स का काम यही है, लेंस के साइज को छोटा बड़ा करना ताकि उसकी फोकल लेंथ को हम बढ़ा सके या फिर घटा सके, ठीक है। तो रिलैक्स होती है तो ये क्या करती है? आपकी फोकल लेंथ को बढ़ा देती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फोकल लेंथ को कम कर देती है। इस तरह से हम किसी भी डिस्टेंस पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को क्लियरली बना पाते हैं। क्लियर है? तो ये तो था बच्चों ह्यूमन आई का डायग्राम। अब देखो भाई क्या हुआ, यहाँ लेंस का हमने अभी सिर्फ फंडा समझा है। ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो यहाँ पर आप और स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब देखिए मेरी राइटिंग शायद थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, आप और सुंदर सुंदर अक्षरों में से लिखिएगा, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस पर होता है, रेटिना पर। रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना का काम ये होता है कि जितनी भी इस इमेज का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक तरह से इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये ऑप्टिकल नर्व से होती हुई हमारे ब्रेन तक पहुँचती है, जहाँ पर हम सही तरीके से इमेज का साइज जो इन्वर्टेड है वो उसे क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसे क्या करता है, सीधा कर देता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है ब्लैकआउट पॉइंट, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर किसी भी प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आई डायग्राम जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आपको प्रोसेस पूरा समझ में आया हो कि किस तरह से आप ह्यूमन आई का डायग्राम बना सकते हैं और कौन कौन से जरूरी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। तो अभी नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ विजन। तो डिफेक्ट ऑफ विजन 3 तरीके के होते हैं, मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता है, प्रेसबायोपिया में दूर का पास का दोनों दिखाई नहीं देता, और हाइपरमेट्रोपिया में पास का दिखाई नहीं देता। तो आपको इसमें डायग्राम्स कैसे बनाने होंगे, चलिए वो देखते हैं, क्योंकि इन सब का डिटेल तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ हम डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपको बना देना है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। अगर ऐसा ना बने तो आप सिंपल एक राउंड सर्किल बना लीजिए, ठीक है, और सामने से इसको थोड़ा सा ऐसा उठा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, आपकी आंखों का लेंस, ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए हमने उसको इस तरह से बनाया हुआ है। अब नॉर्मल आई में अगर यहाँ पे दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो किस तरह से बनता है, तो देखो ये इस तरह से बनता है, ठीक है, यहाँ पर ये पहुंचा, ठीक है, और ये इसकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। देखिए सिंपल बनाना है, कोई ज़्यादा शूशा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ओ है और ये इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। ये कौन सी आई है, नॉर्मल। कैसे बनाना है बच्चों, बस एक आई बनाया है, लेंस बनाया है, यहाँ पर या ओ आपका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से आप इस तरह से रेज निकाल के बताओगे और कहाँ मिलेगी वो, रेटिना पर। तो ये नॉर्मल आई है। अब इसके बाद अगर ये देखिए, अगर डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, आई का शेप आप जैसा है वैसा का वैसे ही बना दीजिए, नहीं बनेगा तो उस गोल भी बना दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लेंस बना दिया, क्लियर है। अब देखो मायोपिक आई की प्रॉब्लम क्या होगी कि उसके केस में आपका जो इमेज है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर ना बन करके किस साइड बनता है, आपका उल्टा बनता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपको ऐसी ऐसी लाइन ले जानी है, पहले तो 3, ठीक है, लेकिन पॉइंट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर पॉइंट है तो इससे आपको ये ऐसी एक लाइन ये क्रिएट करनी है, एक लाइन ये क्रिएट करनी है और एक लाइन ये, ठीक है, और ये सब कहाँ जा कर के मिलेंगी, यहाँ पर। तो ये किसका केस हो गया, आपकी मायोपिक आई का, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज जो है वो मिल रही है, ठीक है। ये क्या है, आपकी मायोपिक आई। क्या लिख दोगे आप इसे, मायोपिक आई। अब इसका करेक्शन क्या होगा, तो करेक्शन के लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगेन आपने आई बनाया इस तरह से, ठीक है, ये आई का शेप बनाया, यहाँ पर हो गया आपका लेंस, ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या बना देना है फिर यहाँ पर ओ डैश बनेगा, और साथ में आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, एक कॉनकेव लेंस लगा देना है, ठीक है। तो अब ये लाइन यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक है। इस कॉनकेव लेंस ने क्या किया, ये डाइवर्जिंग था, इसने इस तरह से ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, और ये सारी जाकर के कहाँ मिल जाएंगी फिर आपके, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ओ डैश का, ये है ओ और ये है ओ डैश। तो इस तरह से आपकी जो मायोपिक आई है उसका ट्रीटमेंट का आप डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, क्लियर है। ये तो हो गया मायोपिया। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो दूसरा केस कौन सा होता है हमारा, जो कि है हाइपरमेट्रोपी। तो अब इस केस में हम अगेन एक काम करेंगे, फिर से आई का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लेंस लगा दिया, क्लियर है। अब नॉर्मल आई का डायग्राम कैसा होगा कि भाई पास की चीज़ें आपको आसानी से दिख रही हैं, तो ये एक लाइन जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, और एक लाइन आप इससे ऐसी बना दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर जाकर मिलेंगी, ये सारी लाइंस जो हैं ये आपके रेटिना पर जाकर मिलेंगी, क्लियर है। इसको थोड़ा और प्रॉपर बनाया जाए। ये है आपका पॉइंट, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है।
ये नॉर्मल आई है। इसके बाद जो आपका हाइपोमेट्रोपिया से ग्रसित आई जो है, ठीक है, इफेक्टेड जो विजन है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन वो अपीयर यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसकी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली, ऐसी लाइंस बना देनी है। देन उसके बाद ये सब कहाँ मिलेगी, तो ये आपको पीछे कहीं पर मिलती है, मतलब आफ्टर रेटिना मिलती है, ठीक है। तो ये इसका क्या है डायग्राम। अब इसका करेक्शन करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके करेक्शन के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, तो इसके करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लिखा, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। इसका नॉर्मल हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से ये डायग्राम ना तीनों आपको एक साथ बनाने होंगे, और ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ है एन डैश, क्लियर है, ये गया और ये, ठीक है। ये कन्वर्ज करेगा तो ये सारी लाइंस को यहाँ भेजेगा, क्लियर है, ये हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा, ऐसा, ये और ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये करेक्शन वाला आपको बस एक इंडिकेट कर देना है कि यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया है। तो ये क्या था आपका हाइपरमेट्रोपिया। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, और नेक्स्ट केस क्या है। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू ये ओल्ड एज के हिसाब से प्रॉब्लम आती है कि ना तो पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई प्रॉपर देता है। तो इसमें हम बाईफोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। बाईफोकल लेंथ मतलब कि जिसमें कि आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों तरीके की मिरर्स को आपको यूज़ करना होता है। तो इसमें आपका नॉर्मल आई विजन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। डिफेक्टेड आई किस तरह से होती है, तो बिल्कुल आपको जैसे अभी मैंने आपको हाइपरमेट्रोपिया के लिए बताई हुई है वैसे ही आपको इसमें डिफेक्टेड आई बनानी है, क्लियर है। ये मान लीजिए आपका आई का शेप है, ठीक है। इसमें इस तरह से जब लाइट रेज आएंगी, क्लियर है, तो ये कहाँ पर बनाता है, या तो ये बाहर की तरफ बनाएगा या अंदर की तरफ बनाएगा। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो करेक्शन करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर बाईफोकल लेंथ का मिरर का यूज़ करेंगे। ये हमने मिरर लगा दिया, ये हो गई आपकी आई, ठीक है। अब इस आई से जब लाइट रेज इस तरह से जाएंगी, क्लियर है, तो कैसे जाएंगी, ये ऐसी जाएंगी, इधर से मिली, ये इससे मिली, और ये आपको कहाँ पर फोकस कर देगा, सिंपली यहाँ पर। ये डायग्राम आपको बुक में भी नहीं मिलेगा तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका प्रेस बायोपिया इन इट्स करेक्शन। तो इसमें हमें ऐसे ड्यूल लेंस का यूज़ करना होता है जिसमें कॉन्केव प्लस कॉन्वेक्स दोनों तरीके के लेंसेज का हम यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो हम ये आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि है ह्यूमन आई। तो अगर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आपने ये बनाई क्या, वाइट लाइट, ठीक है। ये क्या है आपके बच्चों, वाइट लाइट। अब बच्चे सोचते हैं कि कैसे बनाएं, ऐसी लाइट बनाएं, ऐसी बनाएं, तो कैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है ना। आपको कोई रोकेगा नहीं वहाँ कि आप वाइट लाइट को ऐसे ही लाइए, ऐसे ही लाइए, कैसी भी डायरेक्शन में आपको वाइट लाइट लानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो जब आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये क्या होना चाहिए, जो लाइट आ रही है वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ठीक है। किधर जाएगी बच्चों, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल यहाँ है नीचे की तरफ, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल इस तरह से जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको ये लाइन इस तरह से बना देनी है। फिर उसके बाद क्या करोगे, एक और लाइन बना दो नीचे, ठीक है। और पास पास में पूरे 7 कलर्स को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, VIB YOR, है ना। ये लाइट का कैसा डिस्पर्जन होगा, इस तरह से करना है कि ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो आप उसमें लिख पाएँ, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का क्या मतलब होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट कलर इनटू 7 कलर्स। तो ये 7 कलर्स यहाँ से आपको इस तरह से निकलते हुए भी दिखाने पड़ेंगे। और नाम कैसे लिखोगे इनका, तो सबसे पहले V आएगा, फिर I आएगा, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये सारे कलर्स आपको इस तरह से शो कर देना है। तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का ये डायग्राम हो गया, क्लियर है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या है आपका, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या करना है बच्चों, रिकॉम्बिनेशन के लिए आपको एक ट्रायंगल ऐसा बनाना है, ठीक है। एक ट्रायंगल आपको इस तरह से बना देना है, क्लियर है। जब व्हाइट लाइट आई तो क्या हुआ, इसको जाना चाहिए था सीधा,
लेकिन सीधा ना जा करके क्या हो रहा है, इसका डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, डिस्पर्जन हो रहा है मतलब कि नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, बैंड हो रही है। तो नॉर्मल तरफ बैंड हो रही है तो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है। 7 कलर्स से डिवाइड होकर के जब ये इसमें पहुंचेगी, ठीक है, तो ये 7 कलर्स क्या होंगे, जब यहाँ पर आकर के मिलेंगे तो एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। एक बार और बता देती हूँ, ये आपने एक प्रिज्म बनाया, ठीक है, ये आपने बना दिया दूसरा प्रिज्म। ठीक है, अब आपने यहाँ से बना दी वाइट लाइट। ठीक है, अब ये वाइट लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी नहीं जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम, इसमें कलर थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ड्रॉ कर दिया। अभी लाइट किस तरफ झुकेगी, नीचे की तरफ, है ना। तो अभी नीचे की तरफ सबसे पहले कौन सा कलर आता है आपका, ये कलर मैंने बना दिया। ठीक है, फिर अब सारे कलर्स तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर जो भी है उनसे मैं आपको ये डिज़ाइन यहाँ पर बना करके दिखा देती हूँ। ठीक है, कि ये सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको नीचे रिप्रेजेंट करना है। बस सबसे ऊपर जो कलर आपका रिप्रेजेंट होगा वो कलर कौन सा रिप्रेजेंट होगा, तो वो कलर होगा रेड। ठीक है, अब ये जब सारे कलर बाहर की तरफ जाएंगे, है ना, अभी क्या हो रहा है, ये सब टुवर्ड्स नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। सीधे जाना चाहिए था, पर ये रोशनी कहाँ चली गई, पूरी की पूरी नीचे चली गई। अब जब आप इसे दूसरे साइड भेजोगे तो क्या होगा, उल्टा होगा। ये थोड़ा किधर जाएंगे, अगर ये नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये क्या होंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे, मतलब कि ये किधर जाएगा, नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए हमने ये डिज़ाइन बना दिया। ये चला गया रेड, ये ऑरेंज, ठीक है, ये ग्रीन। अभी मेरे पास कलर है तो मैं इसको लिख पा रही हूँ, आपके पास नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कलर, है ना। अभी जब सारे कलर्स यहाँ पर जाकर के एंटर करेंगे तो ये सब कहाँ मिलेंगे, एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। इस तरह से आपको एक पॉइंट पर मिला करके इनको बता देना है। ठीक है, और जब ये सब बाहर निकलेंगे तो आपको कैसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन ये आपको देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। इस तरह से आपको डिज़ाइन कर देना है। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ह्यूमन आई में इतने ही कुछ डायग्राम्स थे, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब इलेक्ट्रिसिटी में भाई बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ किसका सिंबल, बैटरी का। तो बैटरी का सिंबल कैसे बनता है बच्चों, ये आपने बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसको सेल लिखूंगी तो कैसे बनाऊंगी, ये बना दिया, ये प्लस और एक ये माइनस। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ रजिस्टर का सेट बनाइए, रजिस्टर का सिंबल, ये किसका सिंबल है, रजिस्टर का सिंबल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कैपेसिटर का सिंबल बना के बताइए, तो ये क्या होता है आपका, कैपेसिटर का सिंबल। दोनों लाइंस बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ स्विच बना करके बताइए, तो स्विच कैसा होता है, दो तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको लिख देना है ये ओपन स्विच है और ये स्विच कैसा है, क्लोज्ड है ना। इसे आप की से भी डिनोट कर सकते हो, ये एक और ये दूसरा, इसका मतलब है ऑन और इसका मतलब है ऑफ। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आपको और क्या बनाना पड़ सकता है, एमीटर। एमीटर कैसे बनता है, ये आपने गोला बनाया, उसमें लिखा ए, प्लस और माइनस लिख दीजिए, ये हो गया एमीटर। फिर क्या बनाना है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का कैसा सिंबल होता है, ये सब रिवाइज करते चलिए फटाफट से। ठीक है, साथ साथ वॉट मीटर भी बता देती हूँ। तो वॉट मीटर कैसे बनता है, वॉट मीटर का सिंबल वही सेम रहेगा। ठीक है, प्लस और माइनस। क्लियर है, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया। अब बल्ब, बल्ब जनरली हम एज अ लोड यूज़ करते हैं, तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस तरह से डिज़ाइन बनाया। ठीक है, जो कि फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ग्लास का जो बल्ब होता है, ग्लास का जो इसका केस होता है, उसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये किसका हो गया, बल्ब का। तो दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच वी कैन यूज़। ठीक है, चलिए अब इन कंपोनेंट के यूज़ से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा बनता है, मैं पहले आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, ये मान लीजिए एक रजिस्टर लगा दिया,
ये बैटरी लगी है, ठीक है, ये आपने लगा दिया स्विच, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक बल्ब लगाया हुआ है। तो दिस इज अ सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। यह वोल्टेज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये आपका क्या है, बल्ब है जिसको आपको ग्लो करना है, एंड दिस इज स्विच। जब स्विच ओपन रहेगा बल्ब नहीं ग्लो करेगा, जब आप स्विच को क्या कर देंगे, स्विच को आप क्लोज कर देंगे तो ये जो बल्ब है वो क्या करना शुरू करेगा, ग्लो। और ग्लो का साइन आप कैसे बताते हो, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है? चलिए, नाउ सीरीज एंड पैरेलल एंड इट्स सिंबल्स। अब सीरीज पैरेलल कैसे होते हैं भाई, अब मान लीजिए कि रजिस्टर्स इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर है R1, R2 एंड R3, तो इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इनका अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर मेरे पास 3 रजिस्टर्स है तो मैं इन तीनों को इस तरह से मिला करके लिख सकती हूँ। अब एक और कैसे रजिस्टर्स अरेंज हो सकते हैं, रजिस्टर्स कैन बी अरेंज्ड इन पैरेलल। तो पैरेलली कैसे होते हैं, जब इनके दोनों ही एंड्स किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे ये एक कॉमन ए लाइन से कनेक्टेड थे और दूसरा वाला जो इनका पॉइंट था वो बी लाइन से कनेक्टेड था, तो इसका मतलब ये सब कैसे है, सीरीज में नहीं, ये पैरेलल में है। पैरेलल में है तो आप इन्हें किस तरह से ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐड करने का मतलब ये है कि आप इनसे टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं। तो 1/R टोटल जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरह से ऐड करते हैं इन्हें, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐड किया जाता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नाउ नेक्स्ट अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अब एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करती है। ये मान लीजिए कि आपका एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, ये किस तरह से करंट को कैरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब ये एक सिंपल वायर है ना। अब सर्कुलर वायर होगा तो मतलब कि किसकी, सोलेनोइड की अगर बात कर रहे हैं ये, ठीक है, तो इसमें किस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है, जैसे आपका मैग्नेट में होता है जस्ट उसी तरीके से, ठीक है। एक साइड उसका नॉर्थ पोल की तरह होता है और एक साइड जो है उसका साउथ पोल की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अब एक वायर है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैंने एक शीट लगा दी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो आप इसमें कैसे, किस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, तो इस तरह से जो आयरन के पीसेस आप इस पे डालेंगे वो अरेंज हो जाएंगे जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम आपको बना देना है, ठीक है। सोलेनोइड क्या होता है, तो सोलेनोइड कुछ इस तरह से दिखता है। ये सर्कुलर जो वायर है इसको ही हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि एक एंड, देखो कैसे ला रही हूँ मैं लाइंस को, इस तरह से ला रही हूँ, है ना। एक एंड किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ की तरह, और एक एंड जो है वो साउथ की तरह बिहेव करता है। इसलिए मैग्नेटिक लाइंस भी कैसी बनानी है आपको, जैसे आप मैग्नेट में बनाते हो, मैग्नेट में कैसी बनाते हो, ये नॉर्थ और साउथ पोल है अगर, तो लाइंस कैसी जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस तरह से जाती है, इस तरह से क्लोज लूप बनाती है। तो वही आपको सेम जो डायग्राम है इस सोलेनोइड में भी बनाना है। तो आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहें तो सिंपल आप इस तरह से भी इसके डायग्राम को शो कर सकते हो कि ये लाइंस जा रही हैं नॉर्थ टू साउथ, नीचे भी इस तरह से नॉर्थ टू साउथ एक पॉइंट से निकल करके सारी लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं। क्लियर है? तो ये आपने दोनों डायग्राम बना दिए, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और राइट हैंड रूल क्या होता है। इसकी डायग्राम बनाने के लिए आपने सिर्फ हाथों का यूज़ किया होगा। अगर मैं आपको बात करूं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल की, तो इससे क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेच करोगे इस तरह से, तो ये सारे आपके जो थंब का डायरेक्शन है ये आपको फोर्स का डायरेक्शन देता है, या आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, और ये आपको करंट की डायरेक्शन देता है, राइट। तो अब इसको हम हाथ से तो समझते हैं, लेकिन इसको हम बना कैसे सकते हैं, तो चलिए ये बताते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है, मोटर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? तो अगर लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह से स्ट्रेच करते हैं अपनी फिंगर्स को, तो ये थंब का डायरेक्शन
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि किस डायरेक्शन में आपका मोशन या फिर आप इसको क्या बोलते हो, फोर्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्लियर है। ये डायरेक्शन आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट की डायरेक्शन को, और ये जो डायरेक्शन है ये आपके किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, नहीं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी, एंड दिस वन इज करंट, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट हैंड रूल पर। तो देखिए राइट हैंड रूल क्या है, ये आपका मोशन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इस तरह से ये वर्क करते हैं, है ना। और आप इसको कैसे डिजाइन करेंगे, इसको मैं और प्रॉपर तरीके से, ये सभी एक दूसरे से कैसे होना चाहिए, पैरेलली होना, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये और एक ये, क्लियर है। एंड करंट, क्लियर है। चलो, तो ये तो हो गया आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल का डायग्राम। अब डोमेस्टिक सर्किट डायग्राम चलिए ये देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनता है। अब सबसे पहले हमें क्या डिजाइन करना होता है, तो सबसे पहले देखिए एक बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा बॉक्स है। ये किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉक्स, है ना, फ्यूज भी बोल सकते हैं आप इसे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, क्लियर है। इसके बाद एक और आपको बॉक्स तैयार करना है जिसमें आपका होता है मीटर, ठीक है, इसको इस तरह से डिजाइन कर दीजिए, क्लियर है। उसके बाद होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिससे आपके घरों में पूरी सप्लाई जो है वो इस तरह से जाती है, ऐसी, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके घर का सर्किट आएगा जो हम आगे बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पे 3 तरीके के वायर्स आते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका लाइव वायर, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से इंडिकेट करूंगी। तो ये लाइव वायर किस तरह से आता है आपका, यहाँ से आया, अरे शिट, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से लाइव वायर आया, इसमें गया, यहाँ से गया, और इसको आपको किस में दे देना है, इस आपके मेन सप्लाई के ऊपर दे देना है, क्लियर है। ये कौन सा वायर है आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे लाइव वायर, क्लियर है। देन उसके बाद थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कौन सा होता है आपका, न्यूट्रल वायर। तो ये न्यूट्रल वायर आपने दे दिया, ठीक है, न्यूट्रल वायर। और इसके बाद एक और वायर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये कौन सा वायर है आपका, अर्थ वायर है, ठीक है। अब ये जो आपका लाइव वायर है ये कहाँ जाता है, आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, क्लियर है। तो यहाँ से हमने यहाँ पर एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज बना दिया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। यहां से किस में जाएगा, आपके इस बॉक्स में जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे से बना दें हम, ऐसा, ठीक है। अब ये इस बोर्ड से होता हुआ, ये जो आपका लाइव वायर है, ठीक है, इस बोर्ड से होता हुआ कहाँ जाता है, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो आपके घर में जो अलग अलग स्विचेस हैं उसमें ये इस तरह से जाता है, ठीक है। एक ये स्विच, एक स्विच हमने ये बना दिया, ठीक है, एक स्विच हमने ये बना दिया, क्लियर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसमें चला गया लाइव वायर, और यहाँ से आपका ये अर्थ वायर आ गया, ठीक है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, इस तरह से ये अर्थ वायर यहाँ से आ गए, क्लियर है, और ये लाइट वायर को आपने इस तरह से सप्लाई दे दी, ठीक है। अब ये जो अर्थ वायर है ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो एक एक स्विच जो आपका रहता है उसके एक एक पॉइंट से ये इस तरह से कनेक्टेड होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल कितना सप्लाई आता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ब्लैक कलर से ही ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आने वाला टोटल सप्लाई है वो है आपका 220 वोल्ट्स, ठीक है। और ये बॉक्स कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये क्या है, आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये फ्यूज़ के थ्रू जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी मेन लाइन से करंट आ रहा है जो कि फ्यूज़ में जाएगा, फ्यूज़ से बोर्ड पे जाएगा, बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा। अगर कोई फॉल्ट है तो फ्यूज़ यहीं पर उसको रोक देगा, जिससे कि क्या होगा, आपके सारी के सारे इक्विपमेंट्स बच जाएंगे। ये क्या है, आपका हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड अप्लायंसेज हो सकते हैं ये डिफरेंट, ठीक है, जिनको ये सारी इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स चाहिए हैं। तो यहाँ से अर्थ वायर आया है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल है, ये अर्थ वायर है। तो ये पूरा कनेक्शन जो है ये आपको किस में रिप्रेजेंट करना होता है, ये जो पूरा है ये आपके डोमेस्टिक सर्किट डायग्राम का एक सर्किट डायग्राम है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारे ये सारे ही इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। ऑल्दो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स, लॉज, फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा है, तो हमने नेक्स्ट वीडियो उस पर भी प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आप ये पूरा डायग्राम वाला वीडियो देख करके आपको पसंद आया तो कमेंट एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टेप अप एकेडमी को। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।